ऐसे घोषणा पत्र लाकर अपनी अपनी पार्टी खत्म कर ली। आप हाय तो वो बता रहे पाकिस्तान को पानी चाहिए। देखिए आपकी पार्टी ने प्रदर्शन करा नहीं करा? बिल्कुल किया। साले का खोपड़ी तोड़ 10 साल से इस मुल्क के अंदर हम डिबेटें करते रहे और यहाँ पे आकर के नारे लगते रहे, अखंड भारत बनेगा, हम तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग हो जाएगा, पीओके हमारा, ये पाकिस्तान भी हमारा, बांग्लादेश भी हमारा, हम इतना बड़ा भारत बनाएंगे, प्राचीन जो भारत था। उसके बाद आप 4 दिन के बाद यहाँ पे आकर के प्रवक्ता लोग कहते हैं न्यूक्लियर पावर था साहब, चाइना की बैकिंग भी थी, हमने एंगेज करा और इन 9 ठिकानों को हम खत्म करके आए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हर चीज में राजनीति। अगर एयरबेस में जाते हैं, आदमपुर गए, वहां पे सेना के साथ नारे लगे, भारत माता की जय, दर्द तुम्हें क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान के नारे लगेंगे? अपने दुख से उतना परेशान नहीं जितना दूसरे के सुख से परेशान है। ये पाकिस्तान का हाल है। जानते हैं क्या है? एक आदमी 30 सेकंड का टाइम लेना ना। एक आदमी कब्र की मिट्टी पे हवा कर रहा था। किसी ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? कहा कब्र की मिट्टी सुखा रहा हूं। कहा क्यों? कहा मेरी बीवी मरने से पहले कह गई थी कि जब तक मेरी कब्र की मिट्टी न सूख जाए तुम दूसरी शादी मत करना। कोई नालायक आता डेली पानी डाल के चला जाता है, ना कब्र सूख पा रही ना मेरी दूसरी शादी हो पा रही। वही हाल पाकिस्तान का है। आप बहुत काबिल आदमी, आप ही के जैसे लोगों ने कांग्रेस की नैया डुबो दी है। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, सरहद और ऑपरेशन पूरा हो चुका है, मगर देश में पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। आज की डिबेट में लैब के विवेक श्रीवास्तव ने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इतने सालों तक देश विदेश में घूमते रहे, मगर जरूरत होने पर कोई देश हमारे साथ नहीं आया। बाद में चर्चा में शामिल मौलाना ने ऐसी जमकर फटकार लगाई कि भाजपा वाले भी ऐसा बोलने की कल्पना नहीं कर सकते थे। बाद में गौरव भाटिया ने उस टीनी चमचे को जमकर धोया, जो देखने पर मजा आने वाला है। वीडियो काफी मजेदार रहने वाली है, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। बीच में नहीं पढ़ना चाहता, मैं एक बात जानता हूं, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या विपक्ष का लीडर हो, एक अदब होना चाहिए सबके लिए, क्योंकि हमें पड़ोसी मुल्क भी देखता है और हमारे देश के लोग भी देखते हैं। हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो देश के गद्दार नहीं हैं, सबको दर्द है जो पुलवामा में हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि हमें भाषा की संयमता रखनी चाहिए। हम पढ़े लिखे लोगों में शुमार होते हैं, हमें दुनिया देखती है, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है वो सब चर्चा में आता है। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं आपके टॉपिक पे आना चाहता हूं। पहले एक शेर से मैं अपनी बात बहुत बढ़िया शुरू करता हूं, इसलिए कि माहौल आपके यहां बहुत ज्यादा, मैं तो सोच रहा था पता नहीं कब ये सीज फायर होगा। मेरी जन्नत पे अब आतंक का साया नहीं होगा, यकीन इतना है हमको फिर कभी ऐसा नहीं होगा। सबक ऐसा सिखाया भूमिका और सूफियाने के, दोबारा मुल्क में अब दूसरा पुलवामा नहीं होगा। जी जी जी, हम आए अपने टॉपिक पे कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है हमें उस पर बहस करनी चाहिए। राहुल गांधी ने क्या किया है, अब उदित राज ने क्या किया है, क्या करिए। देखिए 2 आदमी हिंदुस्तान में, हमने संजय राउत क्या बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए। कहां आप झड़े में कूड़ा फैला रहे हैं आप? अरे उदित राज, छापरा साहब हमारे बहुत काबिल लीडर हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस को बचाना है तो उदित राज से दूर रहिए, और उद्धव ठाकरे को अगर अपनी पार्टी बनाना है तो संजय राउत जैसे के मुंह पे टेप लगा दीजिए। ये मुल्क में बर्बाद कर देंगे। संजय राउत को टेप लगा देंगे तो डेली सुबह 11 बजे क्या बोलेंगे? सर 11 बजे क्या बोलेंगे? बर्बाद तो कर दिया दोनों बाप बेटों को, अब बचा क्या है? दोनों बाप बेटों को, उद्धव को भी और उसके बेटे को भी। अब आ जाइए, हम आते हैं सिंदूर पे। देखिए हमारी सेना ने, और मैं तमाम पार्टी के लीडरों से, अपने मुल्क के लोगों से गुजारिश करूंगा, जब मुल्क की बात आए, हमने 9 ठिकानों पे हमला किया या 9000 पे, डंके की चोट पे बोलना चाहिए कि हमला किया तो किया, मीन में नहीं निकालना चाहिए कि कितने मरे कितने नहीं मरे। हमने कुछ लोग पूछ रहे हैं रफेल कितने गिरे हमारे भाई साहब, कोई कह रहा है 15,000। अब एक और हम मैं वही आ रहा हूं, वो कह रहा है 15,000 के ड्रोन के लिए हमने 15 करोड़ की मिसाइल खर्च कर दी। होता क्या है भाई साहब, सुन तो लीजिए विवेक जी। अरे आप बहुत काबिल आदमी, आप ही के जैसे लोगों ने कांग्रेस की नैया डुबो दी है। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा मुझे बोलने तो दीजिए सर। आप ही के डेली टीवी पे आकर के कांग्रेस को गड्ढे में डाल दिया आप लोगों ने। कांग्रेस वो नहीं बोलते जो आप लोग बोलते गुजर जाते हैं। तो थोड़ा सुन लीजिए सर, मैं अलायंस के नेताओं के खिलाफ ना बोलें सर। देखिए मैं इंडिया अलायंस के खिलाफ बोलूंगा और भाजपा के खिलाफ बोलूंगा। मैं देश का नागरिक हूं, मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकते, कोई आप वीटो नहीं लगा सकते कि मैं किसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं आपके माध्यम एक मिनट सर, ना मैं इंडिया अलायंस का गुलाम हूं ना भाजपा का गुलाम हूं, मैं आजाद मुल्क में रहता हूं, जो तबीयत चाहेगी वो बोलूंगा। रुक जाइए, सुनिए, अरे सुनो भाई, बोला तो सर सुनो भाई। लेफ्ट को निपटा दिया, कांग्रेस को निपटा दिया, अब किसको निपटाने का प्लान? बचा क्या है? खुद तो निपट गए। हमने, हमारी सेना ने और हमारे मोदी के कलेजे ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया है। जब मुल्क की बात आएगी हम अपने देश के साथ खड़े हैं, कुछ भी हो जाए। भारत माता की कुछ भी हो जाए, हमारा भारत आज पूरी दुनिया में डंका बज चुका है हमारा कि हमने पाकिस्तान को ठोक दिया। और फिर अगर आपकी इजाजत हो 2 मिनट की, तो एक शेर और सुना दूं। जो हमारे मोदी जी को कितने मुस्लिम राष्ट्रों में सबसे सर्वोत्तम सम्मान मिला, हमें खुशी है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है।
उस विपक्षी लोगों को चाहिए, और मैं तो यकीन से कह रहा हूं, खड़े हुए सिंधु में भारत के साथ, अरे भाई कितने देश खड़े हुए मोदी के साथ, ये भी बताओ ना सर, हमें किसी की जरूरत नहीं, हमारी सेना सक्षम है, हमें किसी की जरूरत नहीं सर, नहीं होने हम वाला। फोन करिए पाकिस्तान को। मोदी 40 अब चुप रहिए यार, रुको। यहाँ मोदी ये मोदी के चालीसा- बहुत अच्छी बात कही कि कितने लोग मुल्क हमारे साथ खड़े हैं। सुन लीजिए, हमारा भारत 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जिस दिन भारत के लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाएगा। अब सुनिए, जो भारत को मिला हर दौर में सम्मान कहते हैं, जहां भी हम पहुंच जाएं हमें इंसान कहते हैं, और जिसे दुनिया के दहशतगर्द अपना घर समझते हैं, उसी नापाक को सब लोग पाकिस्तान। वेरी गुड, जय हिंद, वंदे मातरम। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। लेकिन मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया को। गौरव भाटिया, क्या मिला? मोदी जी 168 देश घूम के आए, विवेक जी बड़े व्याकुल हैं, बहुत चिंतित है, ब्लड प्रेशर हाई है उन्होंने। क्यों व्याकुल है? नहीं, अब देखिए आपके सामने मैं उत्तर व्याकुल है। देता ओके, हूं। गौरव बोलिए विवेक जी, देखिए, क्यों मैं एक व्याकुल बहुत है? अच्छी बात कहूं। गौरव भाटिया बोल क्यों रहे हैं। व्याकुल है बताइए। भाई इसलिए व्याकुल है, इतना पैसा खर्चा मैं तो 10 साल से देख रहा हूं, कभी इस देश में, मतलब कभी उस देश चाइना में, का नुकसान कभी हुआ यहां इसलिए माला व्याकुल है पहनी, कभी यहां अवार्ड मिला। मैं कर जब रहा हूं। लड़ाई का समय आया, एक क्या? देश खड़ा होकर के अली नहीं भाई बोला क्यों चाहते हो? इंडिया वी आर विद यू। विवेक, विवेक, विवेक अपनी भाई, जो शांति, सम्मान शांति, आपको ओके, दिया ओके, वही देंगे, गौरव भाटिया, उम्मीद करता हूं। गौरव भाटिया। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, और मैं ये कह सकता हूं आज गर्व से कि मुझे अब्दुल हमीद और डॉक्टर अब्दुल कलाम की सीख अपने भाई में दिखाई दी। और इनके लिए यहां जो दर्शक बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, सारे लोगों के लिए मैं कहूंगा इनका जज्बा क्या है, मैं भी शेर अर्ज करता हूं। अरे वाह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये है हमारे भाई, अब इनके लिए भी कह देते हैं, इनको भी बताना जरूरी है। ये वो है, साहब जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसला जितना भी हो सारे जंग हारे जाएंगे, क्योंकि ये लोग हमारे बीच में। अब सुनिए, बीच में देखिए, आज ही की न्यूज बता रहा हूं, पेपर में आई है। हमारे विवेक भाई बोल रहे थे, मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। 100 आतंकवादी ढेर हुए, 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए, 9 आतंकी लॉन्च पैड खत्म हो गए, 11 एयरबेस खत्म हो गए। इंडस वाटर ट्रीटी एवेंस में है, पानी के लिए कह रहा है, भैया एक बूंद पानी दे दो, मरने के लिए जगह नहीं है। ये पाकिस्तान का हाल बना दिया हमारे देश ने। और ये लेफ्ट वाले ऐसे हैं, इनका मैनिफेस्टो लेके आया हूं, अमी भाई इस पे ध्यान दीजिएगा। अब बड़ी ये तो प्रदर्शन कर रहे थे कलकत्ता के अंदर, अरे पाकिस्तान को पानी दो, हाय पानी दो। अरे सुनिए, मैं जो लेके 100 आया, लोग नहीं बोलते थे उस प्रदर्शन के मैं- अंदर। लेफ्ट पार्टी कर रही थी, पाकिस्तान को पानी बंद कर देना चाहिए था। सुनिए, ऐसी बात कर देते भाई, उनकी टंकी फटी हुई है, नल है नहीं, पानी तो उनका आता ही नहीं है। ये इनका मैनिफेस्टो है, कह रहे थे हम पाकिस्तान से बात करेंगे। एक जी, जी, दूसरा, सारे न्यूक्लियर जितने हथियार हैं सब खत्म कर दो। तीसरा, ये आप- इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो लेके आए। अरे सुनिए, ये- अब एक बात, 27 नक्सली ढेर हुए, उसमें 1 करोड़ के इनामी नंबला केशव राव, वो भी ढेर हुआ। ये इनका रेजोल्यूशन है, क्या कहता है, हम कंडेम करते हैं कि इनको आपने हत्या कर दिया। ये अब आप बताइए, अगर देश को सुरक्षित मोदी जी करते हैं, ऐसी पार्टी सांप से क्या कम है? अंदर बैठ के हमें डसते हैं, इनको सबक सिखाए कि ना सिखाए? आप बताइए। आपने सीज फायर किया है, हाँ, फिर? उसके बाद जा करके आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? कभी कहते हैं खून में सिंदूर है, आप जाइए मंदिर, करणी माता के मंदिर रोज जाइए, पूजा करिए, सिद्ध स्थल है, लेकिन आपको हर चीज में दिक्कत है राजनीति उससे? का आपको प्रयोग। दिक्कत है? हर चीज में प्रधानमंत्री राजनीति, जी अगर हर एयरबेस चीज में में जाते राजनीति। हैं, आदमपुर गए, वहां पे सेना के साथ नारे लगे, भारत माता की जय, दर्द तुम्हें क्यों हुआ? हमें क्या नहीं- पाकिस्तान के नारे हमें दर्द लगेंगे नहीं भारत में? हुआ। हमें क्यों दर्द दर्द नहीं हुआ इन हुआ। सबकी रगों में भी, हमें डर नहीं इन सबकी रगों में भी जी। खून है और सिंदूर है। बिल्कुल। कमाल की बात कर रहे तो हैं फिर आप बताइए ना हमारी मुझको, सर, बहनें थी जिन्होंने हमारी अपना standing खून है। बहाया। मोदी ने बोला जब हम मेरा कहते दिमाग थे- ठंडा है, नहीं, नहीं। लेकिन मेरा खून जब गर्म है। मेरे मैनिफेस्टो में लिखा है लेट्स टॉक कमाल की बात करते हैं। नेबर्स, तब आप कहते हैं कि आदमी के देशद्रोही मंदिर में है। आपने सवाल फिर- खड़ा नहीं, करा। सुनिए, नहीं, जब करनी मेरे माता के मैनिफेस्टो मंदिर में पर सवाल लिखा क्यों है, खड़ा करा? करनी- नहीं, करनी एक मंदिर सेकंड, कहाँ से आया? मैं आज मेरे- इसका जवाब जानना चाहता जी, हूँ। बोलिए। करनी माता के मंदिर पर आपने सवाल क्यों खड़ा करा? करणी माता का मंदिर सिद्ध स्थल है, पूजनीय है, तो? जाना चाहिए, पूजा करिए, लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर हर धार्मिक स्थल का जो प्रयोग है वो राजनीति में करते हैं, ये गलत है। आप जो है किसी एक करनी मुल्क माता को- का मंदिर बॉर्डर के पास है, हाँ, बॉर्डर के और पास है। पाकिस्तानियों ने उसको टारगेट करने की कोशिश कोशिश करी, वो प्रधान- बचे रहा। और- नहीं, ये- और ये इकलौता नहीं है। मंदिर था जो पाकिस्तान ने टारगेट किया और बचे रहा। आप कहते हैं- इनको ये भी नहीं सुनिए, पता है। आपको इनको ये भी नहीं पता है। 65 की जंग में आशीर्वाद आप लेने कहते का हैं, बात है। सुनिए, करनी माता आप का कहते मंदिर क्या है? हैं 65 की जंग के अंदर कोई ये भी पाकिस्तान ने नहीं टारगेट करने की कोशिश करी, 71 की जंग में कैसे टारगेट करने की कोशिश करी, लेकिन मां करनी का प्रभाव ऐसा था, वैभव ऐसा था, वो जोत ऐसी थी जिसको पाकिस्तान बुझा नहीं पाया। और प्रधानमंत्री अगर उसके दर्शन करके आते हैं, पूजा अर्चना करके आते हैं, तो आपके पेट में दर्द होता है? आपके पेट में दर्द होता है? मतलब ये ओके, ये देखिए, इसका जवाब अंसार रजा जरूर देना चाहिए। क्या करनी माता के मंदिर नहीं जाना चाहिए मोदी को? क्या पानी खुलना चाहिए पाकिस्तान का? सुनिए। ओके, अंसार रजा 20 सेकंड। देखिए, हमारा मुल्क धार्मिक मुल्क है, धार्मिक आस्थाएं हमारे मुल्क में हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी आज़ादी है, कौन मंदिर को मानता है, कौन मस्जिद को मानता है, कौन गुरुद्वारे को मानता है, कौन गिरजाघर को मानता है। हम मुसलमान हैं, हमको अजमेर के ख्वाजा पे घमंड है, हमको अपने अजमेर के ख्वाजा पे इतना भरोसा है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जालिम राष्ट्रपति था जिसको मुशर्रफ कहते हैं, उसने भी वहां आकर के माथा टेका।
कहां? अजमेर शरीफ में आकर माथा टेका। तो जब तक हमारा गरीब नवाज और हमारे धार्मिक स्थल है, हमारे मुल्क का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी चीज, आप बार बार सिंदूर की बात कर रहे हैं। सिंदूर की कीमत क्या होती है, वो मोदी जी ने पाकिस्तान को ठोक करके दिया। सिंदूर की क्या कीमत होती है, और मैं उस आदमी को सलाम करता हूं जिसने लफ्ज़े सिंदूर को इस वार का नाम दिया। ओके, मोदी ने ही नाम दिया ऑपरेशन जिसने भी दिया, मैं उनको सलाम करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया उसे दिखा दिया कि भारत में ऑपरेशन। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।